जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ना, बूढ़े कौवा की ज्ञानवर्धक बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो लेकर के कहानी आए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। इस कहानी में एक बूढ़े कौवा ने एक कहानी के माध्यम से बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद बातें दर्शाई हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाइएगा, ध्यान से पूरी तरह से कहानी को शुरू से अंत तक ही सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक ही हमारे चैनल पर बने रहें। और मित्रों, कहानी सुनने के साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी के द्वारा उस बूढ़े कौवा की ज्ञानवर्धक बातें। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था और उस जंगल में एक बट वृक्ष था। वह बट वृक्ष बहुत ही बड़ा था, विशाल था। उस बट वृक्ष पर कई तरह के पक्षी रहा करते थे, चिड़िया भी रहा करती थी, कौवा भी रहा करते थे। कई तरह के पक्षी उस पे अपना वास करते थे। उस बट वृक्ष के समीप थोड़ी दूरी पर एक सरोवर था, उसमें बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट जल था। उस बट पर रहने वाले पक्षी आराम से पानी पिया करते थे और दिन रात वहीं किलोले किया करते थे। बड़े आराम से पक्षियों का जीवन उस बट वृक्ष पर व्यतीत हो रहा था। दोस्तों, पक्षी जो थे, चिड़िया जो थीं, वो अपने बच्चों को जन्म दिया करती थीं। उनके छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे उनके घोंसलों में। सुबह के लिए सारे पक्षी अपने भोजन की तलाश में और अपने बच्चों के भोजन की तलाश में निकल जाया करते थे। शाम के लिए आया करते थे और अपने बच्चों को भोजन खिलाया करते थे। दोस्तों, इसी तरीका से उन सारे पक्षियों का बड़े अच्छे तरीका से जीवन उस बट वृक्ष पर गुजर रहा था। लेकिन दोस्तों, उन पक्षियों के ऊपर एक मुसीबत आई। मुसीबत क्या आई? क्योंकि उस बट वृक्ष के जड़ के पास में एक नाग रहता था, यानी एक सर्प रहता था। और जब पक्षी दिन में अपना भोजन लेने के लिए, तलाश करने के लिए निकलते थे, तभी वह नाग जो था वह उस बट वृक्ष पर चढ़ जाता और उनके बच्चों को खा लिया करता था। इस तरीका से सारे पक्षी बड़ा दुखी थे। जब भी वह पक्षी अपने बच्चों के लिए जन्म देते थे और जैसे ही अपने दाना पानी की तलाश में उस वृक्ष से उड़कर के जंगल की ओर जब जाते थे, सर्प का मौका लग जाता था, आराम से उस पर चढ़ जाता था और घोंसलों में जाकर के उनके बच्चों को खा लिया करता था। इसी तरीका से पक्षी बहुत दुखी होने लगे। सारे पक्षियों ने विचार किया कि हम इस वृक्ष पर नहीं रहेंगे, इस वृक्ष को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे और वहीं अपना वास करेंगे, वहीं घोंसला बनाएंगे। लेकिन हम इस वृक्ष को छोड़ देंगे, पता नहीं हमारे बच्चों को कौन खा जाता है, कैसे रह पाएंगे बच्चों के बिना। दोस्तों, इस तरीका से सारे पक्षी चिंतित थे और ये विचार कर रहे थे। उन पक्षियों की ऐसी बातें सुनकर के एक बूढ़ा कौवा वहां पर बैठा हुआ था। वो भी रहता था, बहुत ही बूढ़ा था, लेकिन वह कौवा बहुत ही चतुर था, चालाक था। क्योंकि दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि कौवा की जो जाति होती है वो चालाक तो होती ही है। उस बूढ़े कौवा ने जब पक्षियों को इस तरीका की बातें करते हुए देखा और सुना, तब उन्हें समझाया कि देखो भाई, इस तरीका से भागने से समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। हम दूसरी जगह चले जाएंगे, हो सकता है दूसरी जगह पर भी हमको ये परेशानी पैदा हो जाए, वहां भी कोई हमारा दुश्मन तैयार हो जाए और वहां भी हमारे बच्चों को नुकसान करे और उनको मार के खा जाए। ये कोई जरूरी नहीं होता कि दूसरी जगह जाकर के हम चैन से रह सकें। इसलिए आप लोग यहीं रहिए। इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं विचार कीजिए
और उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उस पर उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, वो हमारी सहायता जरूर करेगा, वो हमारी रक्षा अवश्य करेगा, वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आप लोग चिंता ना करें, आप लोग भोजन की तलाश में जाएं, और आज हम दुश्मन की तलाश में रहेंगे। वह दुश्मन कौन है जो तुम्हारे बच्चों को खा जाता है, क्योंकि हम पर वैसे भी ज्यादा लंबा उड़ा नहीं जाता। हम इस वृक्ष के आसपास ही अपने भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन आप चिंता ना करें, आज जब आप लौट करके आएंगे तो आपके दुश्मन की तलाश करके हम जरूर आपको बताएंगे कि आपका दुश्मन कौन है। मित्रों, वह बूढ़ा कौवा पक्षियों के लिए इस तरीका से समझाता है। सारे पक्षी अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, और इधर जैसे ही सारे पक्षी चले जाते हैं, लेकिन वह बूढ़ा कौवा नहीं गया हुआ था। वह एक डाल के पत्तों में छिप करके बैठ गया और उस दुश्मन के आने का इंतजार करने लगा। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में वह बूढ़ा कौवा क्या देखता है कि वही सर्प आता है और घोंसलों की तरफ जाता है और आराम से बच्चों को खा लेता है। कौवा ने जब देखा तो समझ गया कि यही है हमारा दुश्मन। सर्प तो चला गया। इधर शाम के समय सारे पक्षी आते हैं, और जब वह अपने घोंसलों में बच्चों को नहीं पाते हैं तो बड़ा दुखी होते हैं। बूढ़े कौवा से पूछते हैं, कौन है हमारा दुश्मन? तब दोस्तों, वह एक बूढ़ा कौवा सारी बात बताता है कि एक सर्प रहता है इस वृक्ष की जड़ में, और जब तुम लोग चले जाते हो तो वह निकल के आता है और हमारे बच्चों के लिए खा जाता है, और तुम सबके लिए रोते हुए छोड़ जाता है। दोस्तों, तब सारे पक्षियों ने जवाब दिया कि अब इस दुश्मन से हम कैसे लड़ सकते हैं? ये तो नाग है, सर्प है, इससे हम लड़ नहीं सकते, इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस वृक्ष को छोड़ देना ही उचित है। यहां से सब लोग कहीं दूसरी जगह के लिए प्रस्थान कर लेते हैं, इसी में भलाई है। मित्रों, तब बूढ़े कौवा ने समझाया, देखो इस तरीका से घबराओ नहीं, उस परमात्मा पर विश्वास करो, उस पर उम्मीद रखो। जो परमात्मा पर विश्वास कर लेता है, जिसके लिए ईश्वर पर उम्मीद पूरी तरह से हो जाती है, तो वह भगवान हमेशा रक्षा करता है। इसलिए आप विश्वास करें, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बच्चों की वह रक्षा जरूर करेगा, और किसी ना किसी मसीहा को भेज देगा जो वह हमारे दुश्मन को मिटा देगा, और हम चैन से इस वृक्ष पर रह पाएंगे। सारे पक्षी जवाब देने लगे कि हे बूढ़े कौवा, मैं किस तरीका से रहूं? आप बार बार हमें समझाने की कोशिश करते हैं, मैं किस तरीका से उस ईश्वर पर उम्मीद रखूं? कितनी बार मैं उम्मीद रख चुका हूं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए वह सर्प खा ही जाता है, हम बिना बच्चों के रह जाते हैं, कैसे उम्मीद रखूं? दोस्तों, तब बूढ़ा कौवा कहता है कि आप लोग घबराइए, धीरज रखिए, आइए हम तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी से आप समझ जाएंगे कि कितना भी दुख क्यों ना हो, कितना भी संकट क्यों ना हो, कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, लेकिन जो परमात्मा पर उम्मीद बनाए रखता है तो उसकी रक्षा भगवान स्वयं करता है। इस तरह पहले इस कहानी को सुने और फिर समझें। प्रिय दोस्तों, वह बूढ़ा कौवा सारे पक्षियों के लिए कहानी सुनाने लगता है। कौवा कहता है कि एक समय की बात है, एक राज्य में दिव्यांग राजा राज्य करता था, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी, कोई भी कष्ट नहीं था। सभी लोग उस राजा से बहुत ही खुश थे, प्रसन्न थे, और ऊपर वाले को बार बार धन्यवाद दिया करते थे कि इतने अच्छे राजा को हमारी जिंदगी में भेजा है। मित्रों, वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। राजा प्रसन्न रहता था, राजा खुश रहता था। राजा सोचता था कि भगवान तेरी जैसी मर्जी, तूने हमको जैसा बनाया है वो अच्छा ही बनाया है। इस तरह राजा को कोई दुख नहीं था। प्रिय दोस्तों, एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, और फिर उनके पिता इतने सूरवीर थे। हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका जो मिला है, ये ऊपर वाले का बड़ा ही धन्यवाद है। मैं उस ऊपर वाले के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सूरवीर परिवार में, खानदान में हमको जन्म मिला। मित्रों, राजा ने सभी चित्रों को जब देखा है और देखते देखते आखिरी चित्र तक राजा पहुंच गए और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह राजा चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहां जो तस्वीर लगेगी वह हमारी ही लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, क्योंकि मरना तो सबको ही है। चिंता इस बात की थी कि वहां जो
तस्वीर लगेगी वो कैसी लगेगी? हमारे ना तो एक आंख है और ना पैर है, ये तस्वीर हमारी कैसी लगेगी, इस बात की चिंता थी। क्योंकि राजा का एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मैं चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंगें लगी हुई हैं, इतनी शानदार तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। मित्रों, राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी तस्वीर बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार तस्वीर बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहां अच्छी तस्वीर लगेगी। दोस्तों, अब उस राजा ने ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर लोगों के लिए, यानी जो तस्वीर बनाया करते थे, सभी तस्वीर बनाने वालों के लिए अपने यहां बुलाया और कहा कि जो तस्वीर बनाने वाला पेंटर यदि राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। मित्रों, अब सभी पेंटर जो थे वो राज्य में आए और उन पेंटरों को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा, उसकी शानदार तस्वीर कैसी बनेगी? मित्रों, पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा को गुस्सा आ गया तो सजा जरूर मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। प्रिय दर्शकों, तभी उसमें से एक लड़का बोल उठा और कहने लगा कि राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूं, मैं आपकी पेंटिंग करना चाहता हूं, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। दोस्तों, अब सभी बड़े बड़े जो पेंटर थे उस लड़के की बात को सुनकर के हैरान रह गए कि ये लड़का पेंटिंग बनाएगा और राजा की, अरे ये राजा की पेंटिंग कैसे बना पाएगा? और अगर बना भी ली और राजा को पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। ये सारे पेंटर जो थे विचार करने लगे, भौचंक के रह गए। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके लाइए, मैं 24 घंटे के लिए आपको मोहलत देता हूं। मित्रों, वह लड़का जो था राजा की तस्वीर बनाने के लिए चला जाता है। इधर क्या हुआ, अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला ही था। इधर दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बना करके लाएगा, वह कैसी तस्वीर बना करके लाएगा कि एक राजा की आंख नहीं है और एक टांग नहीं है, कैसी तस्वीर बना पाएगा। ये देखने के लिए कुछ लोग आए थे। उसकी मेहनत, उसकी कारीगरी और उसकी बुद्धिमानी को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए, लेकिन कुछ लोग उसकी नकल बनाने वाले भी थे, कुछ लोग उसकी मजाक बनाने वाले भी थे, जो उसकी मजाक बनाने के लिए वहां एकत्रित हुए, जो सोच रहे थे कि ये तस्वीर तो बना नहीं पाएगा, लेकिन राजा इसके लिए क्या सजा देंगे, उस सजा को जरूर सुनेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये बात सच है, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में अगर हम किसी कामयाबी की ओर बढ़ते हैं, किसी अच्छी वस्तु का या किसी अच्छे काम के लिए अपना पैर बढ़ाते हैं, तो हमारी मजाक बनाने वाले अनेकों खड़े हो जाते हैं और विचार करते हैं कि चलें ये देखें इस कार्य को कैसे पूरा करता है, कैसा करता है, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस तरह के मजाक करने वाले अनेक लोग हमारे पीछे लग जाते हैं, जिस तरह उस लड़के के भी पीछे लग गए। मित्रों, इधर क्या होता है, अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बना करके लाया तो लोग देख करके आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जो जलने वाले लोग जो थे, जो मजाक समझ करके आए थे, उनके चेहरा नीचे को लटक गए। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा, उस तस्वीर को देखा, तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी तो तस्वीर, इससे अच्छी तो पेंटिंग इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया और सोचा कि ये जो तस्वीर है हमारी सबसे अच्छी लगेगी, सब लोग हमारी तस्वीर को अधिक देखेंगे। ये सोच करके बहुत खुश हुआ। लड़के के लिए इनाम राजा दे देता है और वह लड़का जो है वहां से चला जाता है। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसा पेंटिंग बना होगा। तो दोस्तों, उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि निशाना लगाते समय एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। प्रिय दोस्तों,
इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। दोस्तों, वह बूढ़ा कौआ समझाता है सारे पक्षियों के लिए और कहता है कि इस कहानी के सुनने से आपको कुछ समझ में आया। ये कहानी समझाती है कि उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आए। इसलिए मेरे सारे पक्षियों, मेरी बात को सुनो और समझो। संकट तुम्हारे ऊपर है, बहुत कठिन परिस्थिति है कि तुम्हारे बच्चों के लिए वो शर्म मार देता है। जब भी तुम अपने बच्चों के लिए जन्म देते हो वह शर्म खा जाता है, लेकिन आप उस ईश्वर पर विश्वास करिए, उम्मीद रखिए, तुम्हारे संकट के लिए भगवान जरूर दूर करेगा। दोस्तों, सारे कौआ उस बूढ़े कौआ की बात को समझ जाते हैं और उसके बाद में उसी वृक्ष पर रहने लगते हैं। इधर दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में वो पक्षी फिर अपने बच्चों के लिए जन्म देते हैं और सर्प के लिए तो इंतजार ही था कि कब हमें मौका मिले इनके बच्चों को खाऊं, इनके बच्चों का अपना आहार बनाऊं। दोस्तों, वही हुआ। सारे पक्षी रोज की तरह दाना पानी की तलाश में जंगल की ओर निकल जाते हैं और इधर बूढ़ा कौआ भी उस वृक्ष के आसपास अपना भोजन तलाश करने लगता है और दूर से उन बच्चों की निगरानी भी करता है। और तब तक क्या होता है, वो सर्प जैसे ही बच्चों को खाने के लिए ऊपर चढ़ता है, कौआ देख लेता है, लेकिन वह बूढ़ा कौआ कर भी क्या सकता था। इधर दोस्तों क्या हुआ, कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं होती। उसी वटवृक्ष के ऊपर एक बाज मंडरा रहा था और पक्षियों का घोंसला सबसे ऊपर रखा हुआ था। बाज मंडरा रहा था। सर्प जैसे ही घोंसले के नजदीक में पहुंचता है, बाज की दृष्टि उस सर्प पर पड़ जाती है। आपने दोस्तों देखा होगा कि बाज और सर्प का बैर होता है। बाज अक्सर सर्प का शिकार करता है, अपने पंजों में पकड़ करके उसे उड़ा ले जाता है और मार देता है। और बाज की जैसे ही उस सर्प पर नजर पड़ी, बाज ने सोचा कि आज हमारा भोजन इस वृक्ष पर ही हमें मिल गया। ये सोच करके बाज आता है और उस सर्प के लिए अपने पंजों में पकड़ लेता है और वहां से सीधा पंजे में दबा करके सर्प को उड़ा करके बहुत दूर ले जाता है। कौआ देख रहा होता है। ये देख करके कौआ बड़ा खुश होता है। शाम के समय सारे पक्षी आते हैं, अपने बच्चों को सही सलामत पाते हैं, तब बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि आज हमारे बच्चे जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन बच्चे जब जीवित देखे तो बड़ा खुश हुए। कौआ खुश बैठा हुआ था। उस बूढ़े कौए से पूछते हैं सारे पक्षी कि आज हमारे पक्षियों की जान किसने बचाई है, कैसे बचे हैं। तब वह बूढ़ा कौआ समझाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उस ईश्वर पर विश्वास रखो, वो एक ना एक दिन हमारी रक्षा जरूर करेगा, हमारे संकट को जरूर काटेगा और किसी ना किसी मसीहा को जरूर भेज देगा जो हमारे दुश्मन को मिटा देगा। और आज वही हुआ। ये सर्प जैसे ही बच्चों को खाने के लिए घोंसले के पास में पहुंचा, ऊपर एक बाज मंडरा रहा था। उसने देखा तो सर्प के लिए पंजों में दबा करके बहुत दूर उड़ करके चला गया। उसने मार दिया होगा। आज हमारा दुश्मन मिट गया। अब आप लोग निश्चिंत होकर के इस वट वृक्ष पर रहे। दोस्तों, सारे पक्षी खुश हो जाते हैं। उस बूढ़े कौआ के लिए बार बार धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आपने मुसीबत में हमारी बहुत सहायता की है, हमारे लिए बहुत धीरज बंधवाया है, इसलिए हम आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक हमें बातें बताई हैं। अगर इन बातों के लिए मनुष्य भी अगर सुनेगा तो उसकी कितनी भी कठिन समस्या, कठिन संकट क्यों ना हो, लेकिन उसका भी भगवान दूर करेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक दिव्यांग राजा की, जिस कहानी के लिए कौआ सुनाता है और अच्छी अच्छी बातें पक्षियों के लिए बताता है और सारे पक्षियों के लिए एक दिन खुश कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी सच में हमारे लिए सिखाती है कि जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ। अपनी इच्छा और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मित्रों, अब क्षमा चाहते हैं। ये कहानी आपको अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना।
पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।